हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग शागिर अहमद बुक का आज 5वां दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 से आज पढ़ाएंगे। 47 तक पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 48 से आज पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या कहता है कि स्नो हाइट पेंट कंपनी 3 मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। ठीक है, मिस ब्राउन एक मकान पर 6 दिन काम करते हैं, मिस पिंटर 8 दिन काम करते हैं, मिस श्लोकन 12 दिन काम करते हैं। 8 दिन बाद मिस ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है और मिस पिंटर 6 दिन तक काम करता है। तो शेष काम को पूरा करने में मिस श्लोकन को कितना दिन लगेगा। अब आइए हम लोग बात को समझते हैं। कहता है कि मिस ब्राउन एक मकान पर 6 दिन काम करता है। ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना। मिस ब्राउन जो है एक मकान पर 6 दिन कितना दिन काम करता है, 6 दिन तक काम करता है। बात समझ गए। आगे कहता है कि मिस पिंटर जो है इस काम को एक मकान पर 8 दिन काम करता है और मिस श्लोकम जो है 12 दिन कितना दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग कितना हो जाएगा बताइए। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 का। इसका क्षमता हो जाएगा 4 का, इसका क्षमता हो जाएगा 3 का, इसका क्षमता हो जाएगा 2 का। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये जो मिस ब्राउन है, पिंटर है, श्लोकन है, ये लोग तो एक मकान पर काम किया है, लेकिन टेंडर कितने मकान का लिया था, 3 मकान का। बात समझ गए ना। ठेकेदार साहब कितने मकान का टेंडर लिया, 3 मकान का। तो ये एक मकान का वर्क है 24, तो 3 मकान का वर्क कितना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 3 मकान का कितना हो जाएगा, 24 गुने 3 हो जाएगा। बात समझ गए। मतलब टोटल वर्क जो होगा आपका, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना करना है, 72 करना है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 8 दिन बाद मिस ब्राउन छुट्टी पर चला गया। 8 दिन बाद मिस ब्राउन छुट्टी पर चला गया, इसका मतलब है कि 8 दिन मिस ब्राउन ने काम किया होगा। मिस ब्राउन ने 8 दिन काम किया होगा, तो ब्राउन की एफिशिएंसी कितना का है, एक दिन में 4 काम कर देता है। एक दिन में 4 काम, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 32 काम। कितना काम कर देगा, 32 काम। बात समझ गए। तो टोटल वर्क है 72 में से आप 32 घटा लीजिए, तो कितना बच जाएगा, 0 40। कितना बच गया, अब बच गया 40 काम। और फिर कहता है कि फिर मिस पिंटर 6 दिन तक काम करता है। मिस पिंटर की एफिशिएंसी कितना का है, 3 का है, और 6 दिन काम किया। पिंटर का क्षमता है 3 का और 6 दिन काम करेगा, तो 18 काम ये कर देगा पिंटर साहब। तो फिर 18 काम क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे 40 में से, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, बच जाएगा 2। शेष काम कितना बचा, 22। अब कहता है आगे कि शेष काम को पूरा करने में श्लोकम को कितने दिन लगेंगे। तो शेष काम आपके पास कितना बचा, 22 से ये 22 क्या बचा, शेष काम बचा 22, और श्लोकम को पूरा करना है। तो ये एक, इसका क्षमता कितना का है, 2 का। तो 2 से आप भाग कर दो, तो इसको कितना दिन लग जाएगा, 11 दिन। श्लोकम को कितना दिन लग जाएगा, 11 दिन। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और प्लस बी ये दोनों मिल जाए तो एक काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। तो सबसे पहले इस डाटा से तो क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। शेष काम को ए अकेला 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। बी जो है शेष काम को शेष काम को ए कौन काम करता है, ए करता है। शेष काम को ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। ए जो किया है शेष काम किया है,
बात समझिए, एक कौन काम किया, शेष काम किया है। अब कहता है, आगे पढ़ते हैं, तो बी अकेला उस काम को पूरा कर सकेगा, मतलब बी से काम करवाना है। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। इस दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 का, इसका क्षमता हो जाएगा, सॉरी इसका क्षमता हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, एक का क्षमता हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए शेष काम किया है। कौन काम किया है, शेष काम। अब ए कितना शेष काम किया है ये तो हम लोग को भी जानकारी नहीं है। जब शेष काम कहेगा तो क्षमता हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्षमता हम लोग जो शेष काम बचेगा वहाँ से निकालेंगे। बात समझिए, आइए समझते हैं। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, 60। इस दोनों का एफिशिएंसी कितना का है, 2 का, कोई दिक्कत नहीं। आइए पढ़ते हैं। कहा कि उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। एक साथ 20 दिन काम किया, ए प्लस बी जो है 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया 2 की क्षमता से, तो कितना काम कर देगा, 20 दूना 40। ए प्लस बी 40 काम कर देगा। तो टोटल वर्क है 60, 60 में से 40 घटा लेंगे आप, कितना काम बचा, 20 काम। कितना काम बचा, 20। अब यही 20 काम को ए 20 दिन में किया है, यहाँ से हम लोग ए का क्षमता निकालेंगे, क्योंकि शेष काम को नहीं किया है। तो शेष काम कितना बचा, 20। अब यही 20 काम को ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो बताइए कि एक का क्षमता कितना का हो जाएगा, 1 का। एक का क्षमता कितना का हो जाएगा, 1 का। बात समझ गए। अब 20 से टोटल वर्क करवाना है, तो ए का क्षमता 1 का है, तो फिर बी का कितना हो जाएगा, दोनों का क्षमता 2 का है। बात समझ गए। अब ए का क्षमता 1 का, तो बी का भी 1 का ना है, तब ना 1 का 1 मिल के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए टोटल वर्क आप लोग के पास है कितना, 60। टोटल वर्क है 60, करवाना 20 है, तो बी की क्षमता कितना का है, 1 का। तो 1 से भाग कर दिए, इसका मतलब कि बी को कितना दिन लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा। बात समझ गए, बी को 60 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, समझिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। क्यों इसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और क्यों इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पी कार्य को प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद क्यों भी शामिल हो जाता है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 2 का, इसका क्षमता एफिशिएंसी 3 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम होना है, और टोटल वर्क है कितना आपके पास, 30 काम होना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम होना है आपका, 30 काम। टोटल वर्क 30 है। अब बताइए 5 दिन बाद क्वेश्चन कहा कि पी कार्य को प्रारंभ करता है। पी जो है कार्य को प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद क्यू भी आ जाता है। इसका मतलब है कि पी 5 दिन काम किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पी कार्य को प्रारंभ किया और 5 दिन बाद क्यू आ गया। इसका मतलब कि पी 5 दिन काम किया होगा। तो बताइए पी की क्षमता है 2 का और 5 दिन काम कर देगा, तब कितना काम कर देगा, 10 काम। पी 10 काम कर देगा। टोटल वर्क है 30 में से 10 काम हो गया, तब बचा कितना काम, 20 काम। अभी 20 काम को करने के लिए क्यू भी साथ में आ गया। क्या आ गया, क्यू भी साथ में आ गया। तो काम बचा आपके पास 20। अब पहले तो पी था, अब क्यू भी आ गया, तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 का। तो 5 से भाग कर दीजिए। दोनों को अतिरिक्त काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन सब है, सब समझ गए सभी लोग। आज मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, आइए हम लोग समझते हैं। कहता है
महेश और उमेश एक काम को अकेले 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। महेश और उमेश, ठीक है, महेश और उमेश 10 दिन में ये करता है और 15 दिन में ये करता है, कोई दिक्कत नहीं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है, 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इसमें कुल कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। पीछे वाला क्वेश्चन में कुल समय नहीं पूछ रहा था, कह रहा था कि अतिरिक्त दोनों में बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए, बात समझ गए। और वहाँ जो शेष काम बचा था उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पूछा था, लेकिन इसमें कह रहा है कुल काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना का हो जाएगा, 30 का। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 का, इसका हो जाएगा 2 का। सॉरी, काम पूरा कितना होना है, 30 काम पूरा होना है, क्योंकि टोटल वर्क आपके पास कितना है, 30 है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। उमेश कार्य करना आरंभ करता है, 5 दिन बाद महेश आ जाता है। 5 दिन बाद महेश आता है, इसका मतलब है कि उमेश 5 दिन काम किया होगा। तो उमेश 5 दिन काम किया होगा, तो उमेश का क्षमता कितना का है, 2 का। 2 की क्षमता से तो 10 काम कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 30 में से 10 काम उमेश कर दिया, तो बचा कितना काम, 20 काम। अभी 20 काम को दोनों मिल जाएंगे, महेश और उमेश दोनों मिल करते हैं, ठीक है। तो बताइएगा 20 काम यहाँ बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, 20 काम। और 20 काम को महेश उमेश, तो इसका महेश को भी करना है, उमेश को भी करना है, तो दोनों की क्षमता कितना का, 5 का काट दीजिए 4 दिन। मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क कितना दिन में समाप्त हो गया, 5 दिन तो अकेले किया उमेश, 5 दिन अकेले उमेश किया और 4 दिन दोनों मिलके किया, तो टोटल वर्क समाप्त होने कितना दिन लग गया, 5 और 9 दिन लग गया। बात समझ गया। इसमें क्वेश्चन कहा है कि कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, बात समझ गया। नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, आइए समझते हैं हम लोग। कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा, ए 20 दिन में कर सकता है और बी इसे 12 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। ए ने अकेला कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। वही क्वेश्चन है, सेम है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 का, इसका हो जाएगा 5 का। टोटल वर्क यहाँ से यहाँ होना है कितना, 60 काम होना है। काम ए प्रारंभ किया था और 4 दिन बाद बी भी आ गया, इसका मतलब कि 4 दिन तो एक काम किया होगा। 4 दिन एक काम किया होगा, कितना की एफिशिएंसी से, 3 के क्षमता से, तो 12 काम। 4 दिन में ए 12 काम कर दिया होगा। टोटल वर्क है 60, 60 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 48 काम। बचा ना 48 काम। अब इस 48 काम को दोनों करता है, कौन करता है, ए भी आ जाता है, बी भी आता है। ये ना कहा है जी, बी भी सम्मिलित हो गया। बी भी सम्मिलित हो गया, तो करने दोनों मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। अब बी ये 48 काम बचा है, ये दोनों करता है, कौन करता है, ए बी दोनों। तो 48 काम बचा और दोनों की क्षमता मिला दो तो कितना, 8 हो जाएगा। तो 6 दिन इसको यहाँ लग गया। 4 दिन ए अकेला यहाँ किया था, 6 दिन यहाँ लग गया, तो टोटल समय कितना लग गया, 10 दिन। कितना लग गया, 10 दिन। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे इसको, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आइए, कहता है कि आसिफ किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, अफनान 9 दिन में तथा आतिफ 6 दिन में। देखिए, एक आसिफ है, क्या है, आसिफ है, अफनान है और आतिफ है, ठीक है, यही तीनों है, ठीक है। आसिफ इस काम को 18 दिन, आसिफ जो है 18 दिन लेता है। अफनान इस काम करने में 9 दिन लेता है
और आतिफ इस काम को करने में 6 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 6 दिन लगता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा कि आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ भी शामिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन आसिफ और अफनान ने काम किया होगा, उसके बाद आतिफ भी शामिल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग सबसे टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बोलिए? 18 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। इसका क्षमता 1 का, इसका 2 का, इसका 3 का। कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क होना कितना है? 18। कहता है कि आसिफ और अफनान ने 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन तक काम किया, दोनों की क्षमता कितना? 2 1 3 का। तो इसका मतलब कि 6 काम दोनों ने मिलकर कर दिया होगा। आसिफ और अफनान ने 2 दिन काम किया तो 6 काम कर दिया होगा। काम टोटल है 18, 6 हो गया तो काम बचा कितना? 12। काम कितना बचा? 12। कोई दिक्कत नहीं। अब 12 जब काम करने के लिए आएगा तो उसमें आतिफ भी आ जाता है। कौन आता है? आतिफ। तीनों मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा। तो काम बचा हुआ है 12 और तीनों का क्षमता मिला लो, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ भी 2 दिन लग जाएगा। तो टोटल काम कितना दिन लग जाएगा? 2 दिन तो यहाँ लगा था इसको दोनों को, और 2 दिन यहाँ लग गया। तो टोटल काम 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिनों में। बात समझ गए? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है। बात समझिएगा, बी और ए की बात कर रहा है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है कार्यकुशल, कार्य क्षमता। ठीक है, 50% का आप लोग जानते हैं क्या होता है? 1/2। ठीक है ना। अगर ए 2 काम करता है एक दिन में तो बी कितना काम कर देगा? 50% अधिक है, मतलब 1 जोड़ दीजिए, इसमें कितना काम कर देगा? 3। बात समझ गए ना। अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में पढ़ना है, हड़ाइएगा नहीं। परसेंटेज बहुत डिटेल से पढ़ना है फ्रैक्शन। ठीक है, आगे तो कहता है कि बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। अब बताइए, ए एक दिन में 9 काम करता है तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 9 काम करता है, पूरा 9 दिन में पूरा काम करता है, और ए का क्षमता कितना का है? 2 का। तो टोटल वर्क हो गया आपका 18। अब इस टोटल वर्क को बी कितना दिन में समाप्त कर देगा? तो बी की क्षमता कितना का है? 3 का। 3 से भाग कर दीजिए, 6 दिन में। बी कितना दिन में काम कर देगा? 6 दिन में काम कर देगा। बात समझ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं हुए आप लोग? मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, 55। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कहता है आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कर देगा। आगे कहता है अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। अफनान आतिफ से 50% अधिक कुशल है। मतलब आतिफ 2 काम करेगा तो कितना काम कर देगा? 3। 50% समझा है ना? क्या होता है? 1/2। ये 2 करेगा तो 1 50% अधिक, तो ये कितना कर देगा? 3 कर देगा। ठीक है, आगे तो फिर कहता है कि उस काम को अफनान को करने में कितना समय लगेंगे। अफनान जब काम करेगा तो कितना समय लगेगा। अब बताइए टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आतिफ 15 दिन में पूरा काम करता है और आतिफ का क्षमता कितना का है? 2 का। तो टोटल वर्क हो गया कितना? 30। और यही टोटल वर्क को अफनान करना है तो अफनान 3 से कर देगा। तो अफनान को कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। सेम क्वेश्चन था। ठीक है,
उसको कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। मिटा, नोट कीजिए इसको, मिटा दे इसको। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 क्या कहता है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिएगा। ए और बी की बात कर रहा है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 2 गुना है, मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये क्षमता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षमता, कार्य क्षमता का बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। मतलब ए बी से ए क्या है? 2 गुना काम करता है। बी अगर 1 काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। बात समझ गए? आगे पढ़ते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर 28 दिन में काम कर देता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए? दोनों की क्षमता कितना का हो जाएगा? 3 का, 2 का, इसका, 1 का, इसका। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 28 दिन में कितना काम कर देगा? तो हम लोग गुना कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। 8 3 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में 2, 3 6 2 8, 84 काम। कितना काम हो जाएगा? 84। अब इस टोटल वर्क को ए से करवाना है, तो ए का क्षमता कितना का है? 2 का, तो 2 से भाग कर दीजिए। ये कितना दिन में कर देगा? 4 दूना 8, 2 दूना 4, 42 दिन में काम पूरा कर देगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। 57 क्वेश्चन नंबर 57 है। ए बी से 2 गुना अधिक कार्य करने वाला है। सेम क्वेश्चन है, ए है बी है। ए बी से 2 गुना काम करता है। ए जो है बी से 2 गुना काम करता है। ये क्षमता की बात हो गया। क्या हो गया? कार्य क्षमता की बात हो गया। कहने का मतलब कि अगर ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो ए 2 काम कर देगा। 2 गुना काम करना है। ठीक है, आइए समझते आगे। कहता है कि वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 दिन में वे दोनों किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। दोनों की क्षमता कितना का हो जाएगा? 3 का, 14 दिन में समाप्त कर देगा, तो गुना कर दे 14 42। 42 काम हो गया टोटल वर्क। अब इस 42 काम को कहता है कि ए अकेला उसका कितने दिन समाप्त कर देंगे। ए का क्षमता कितना का है? 2 का, तो 2 से भाग कर दीजिए, 21 दिन में कर देगा। बात समझ गए? सेम क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको, कोई चेंजिंग भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम लोग। अंठावन नंबर क्वेश्चन देखिए, 58। आइए समझते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, बाबू, शॉर्ट में लिख देते हैं, बाबू प्लस आशा किसी काम को, बाबू प्लस आशा किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। आगे कहा कि आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। तो तोड़ लीजिए 4 का, ये क्या हो जाएगा? 7/4। बाबू अगर 4 काम करता है एक दिन में, तो आशा कितना काम कर देगा? 7 काम कर देगा। बात समझ गए? क्योंकि बाबू से आशा इतना गुना कुशल है। बात समझ गए ना? आगे, तो इसी कार्य को अकेला आशा कितने समय में पूरा कर सकती है? अब बताइए, टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क दोनों मिलकर 7 दिन में करते हैं, तो दोनों की क्षमता क्या है? 7 4 11। ठीक है, क्षमता कितना? 11, और 7 दिन लग गया दोनों को, तो 7 से गुना कर 11 से 77 काम टोटल वर्क आया 77। अब कहता है कि आशा कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आशा की क्षमता कितना का है? 7 का, तो 7 से आप भाग कर देंगे, तो आशा को 11 दिन लग जाएगा। 11 7 77। बात समझ गए? आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा 59।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है। सेम क्वेश्चन वही है, 1.5 गुनी समझते हैं ना, 1.5 गुनी मतलब 3/2, 1.5 गुनी है, मतलब बी अगर 2 है तो ए कितना है, 3 है। ये क्षमता एफिशिएंसी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 गुनी 3/2 ही होता है ना, इसको तो ये तो 1/5 आ जाएगा, 1.5 गुनी नहीं आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। बी की क्षमता है 2 का, अब 12 दिन लेता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 24। अब 24 दोनों से काम करवाना है, तो दोनों की क्षमता कितना का हो जाएगा, 5 का भाग कर दीजिए, कितना दिन लग जाएगा, 5 का 20, 4 सही 4/5 दिन लग जाएगा। बात समझ गए, आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग, मिटा दे इसको। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। सुनील 4 दिन में कर सकता है और दिनेश 6 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क निकाल लीजिए, 24 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्षमता इसका 6 का हो जाएगा, सॉरी क्षमता इसका 4 का, इसका हो जाएगा 4 का, कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ का है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहता है उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। सॉरी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का एलसीएम आपका 12 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 24 सही बनेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा 12 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 का, इसका हो जाएगा 2 का, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2, मतलब 2 अगर सुनील का है तो उमेश से कितना है, 3 है, समझ गए। अब देखिए तो आगे क्या कहता है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आइए समझते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कितने समाप्त करते हैं, और यहाँ सुनील और दिनेश का एफिशिएंसी क्या है, सुनील और दिनेश का एफिशिएंसी को लेंगे तो सुनील का 3 है, दिनेश का कितना है, 2 है। अब एक बात समझते हैं, यहाँ भी सुनील है, यहाँ भी सुनील है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। यहाँ भी सुनील ही है, यहाँ भी सुनील है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्षमता को बराबर कर लेंगे। तो देखिएगा कैसे बराबर करेंगे, इस सुनील की क्षमता से इसमें गुना कर दीजिए, इस सुनील की क्षमता से इसमें गुना कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। देखिए सुनील 6 आ गया ना, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। आइए बात समझते हैं। तो कहता है कि तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब बताइए तीनों की क्षमता क्या हो जाएगा, सुनील है प्लस दिनेश है और प्लस उमेश है, तीनों को जोड़िएगा तो इसका 6, इसका 4 10 और इसका 9 19, तीनों की क्षमता कितना है, 19, कोई दिक्कत नहीं, 19 क्षमता है। टोटल वर्क आपके पास है कितना, 12, टोटल वर्क आपके पास है 12। आप 12 में कितना से भाग कर दिए, 19 से, तो इतना दिन में समाप्त कर देगा। बात समझ गए। तो आज हम लोग इतना ही रह जाते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इस सेशन को अच्छे से शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ करवाइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।